हेलो एवरीबॉडी, आई एम प्रदीप राजपुरोहित और आज के हमारे इस वीडियो में हम वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक ब्लैक बुक की बात करेंगे। हम ब्लैक बुक के इतिहास के जितने भी क्वेश्चन है उसका एक बार रिवीजन कर देंगे। अब मैं आपको ब्लैक बुक के पूरा फ्रंट पेज बता देता हूँ। पहले ब्लैक बुक ऑफ सामान्य जागरूकता मेरे पास 2022 की किताब है, लेकिन इसमें सभी चीज़ सेम है, बस ये करंट अफेयर्स को हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अभी हमारे पास 2023 चल रहा है, जिसके कारण हम पहले इसकी शुरुआत करेंगे इतिहास को लेकर। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इतिहास से संबंधित ब्लैक बुक के सारे क्वेश्चनों को जानने का प्रयास करते हैं। तो लेट्स बिगिन। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें तथा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें। जस्ट 1 मिनट, हम इतिहास वाले पेज पर आ जाते हैं। जस्ट 1 मिनट एंड ये आ गया जी। तो चलिए आज के हमारे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्राचीन इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से आने वाले क्वेश्चनों का हम बात करेंगे। पहला क्वेश्चन, सबसे पुरानी सभ्यता भारतीय सभ्यता का नाम क्या है? तो वो है सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरा प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता दयाराम साहनी। तीसरा क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थल की खोज सबसे पहले हुई थी? तो वो है हड़प्पा। चौथा, भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर कौन सा था? हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921। छठा क्वेश्चन, वर्ष 2022 में सिंधु के तट पर लरकाना जिले किस शहर की खुदाई हुई थी? तो वो है मोहनजोदाड़ो, लरकाना जिले में। सातवां क्वेश्चन, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के प्राचीन शहर को किस नदी के किनारे बसे हुए थे? तो वो है सिंधु नदी तंत्र पर। आठवां क्वेश्चन, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित था? रावी नदी के तट पर हड़प्पा स्थित था। नवा क्वेश्चन, हड़प्पा स्थल रोपड़ किस नदी के तट पर स्थित था? दैट वाज सतलज नदी के तट पर रोपड़ स्थित था। 10वां क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल जो सिंधु नदी के तट पर नहीं था वो था रोपड़, क्योंकि अभी देखा हमने रोपड़ सतलज नदी के तट पर स्थित था। 11वां क्वेश्चन, हड़प्पा स्थल मांडा किस नदी के तट पर स्थित था? दैट वो चिनाब। मांडा जम्मू कश्मीर में पड़ने वाला एक स्थल है और चिनाब नदी के पास में पड़ता है। 12वां क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? यह शहरी सभ्यता थी। 13वां क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगरों में कौन सी विशेषता नहीं पाई गई थी? तो यह है सिंचाई नहरें नहीं पाई गई थी। 14वां क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आमतौर पर अपना घर पक्की ईंटों से बनाते थे। 15वां क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के टेराकोटा में एक पालतू जानवर नहीं था, तो वो है गाय। गाय की इस समय जानकारी नहीं थी। 16वां क्वेश्चन, मनुष्य द्वारा प्रयोग में की जाने वाली प्रथम धातु कौन सी थी? तो वो है तांबा। 17वां क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में कौन सी धातु नहीं मिली थी? दैट वाज लोहा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? इसका आंसर है पशुपति और देवी माँ। 19वां क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि, यह लिपि अभी तक भी अपठनीय है। 20वां क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में कौन सा अवशेष वाणिज्यिक और आर्थिक विकास को दर्शाता है? तो वो है मुहूर्त, जो इनकी मुद्रा होती थी। 21वां क्वेश्चन, नर्तकी की मूर्ति किस सभ्यता में पाई गई? सिंधु घाटी सभ्यता में। 22वां क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये जानवरों का मांस मुख्य भोजन नहीं था, ये सत्य नहीं है। मोहर खोज में यह प्रमाणित करता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भार और मापन पद्धति को जानते थे, तो वो है हड़प्पा। 24वां क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा सबसे लोकप्रिय स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इसके आंसर हो जाएंगे। 25वां क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का महान स्नानघर कहाँ पाया जाता है? तो वो है मोहनजोदड़ो, जो कि अपने विशाल स्नानघर के लिए प्रसिद्ध है। 26वां क्वेश्चन, हड़प्पा वासी थे तो हड़प्पा वासी शहरी थे। 27वां क्वेश्चन, हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? तो उचित रूप से समानतावादी थी। 28वां क्वेश्चन, हड़प्पा की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किस सामरिका का उपयोग किया जाता है? दिस वॉज आंसर टेराकोटा। 29वां क्वेश्चन, हड़प्पा स्थलों की खुदाई में इनमें से कौन सा सामान नहीं मिला? किला, नालियों, ये ऑप्शन है। एक मिनट, किला, नालियाँ, कुएं, जलाशय और शिखर के साथ मंदिर। तो इसमें शिखर के साथ मंदिर हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिले थे, बाकी जलाशय, कुएं, नालियाँ और किले ये तीनों मिले थे।
30वां क्वेश्चन है हड़प्पा काल में रथ की प्रतिमा, तो देर वॉज दैमाबाद में रथ की प्रतिमा मिली थी। 31वां क्वेश्चन कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में स्थित नहीं है, दैट वॉज लोथल, दैमाबाद, सुरकोटदा, धोलावीरा। धोलावीरा, सुरकोटदा, दायमाबाद ये सभी स्थित है, जबकि दैमाबाद गुजरात में स्थित नहीं है। 32वां क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता निशान खोजने वाले पहले विद्वान एम कनिंगम थे। 33वां क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन से कौन संबंधित है, तो एम.एस. वेट्स हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन से संबंधित है। मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता का स्थल पाकिस्तान के किस प्रांत में था, तो सिंध प्रांत में इसका आंसर हो सकता है। हड़प्पा स्थल अमरी कहाँ पर स्थित है, अमरी जो कि स्थित है सिंध के पाकिस्तान में स्थित है, सिंध के पाकिस्तान में अमरी स्थित है। 36वां क्वेश्चन के बारे में बात करें तो सिंध में मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, तो दैट वाज मृतकों का टीला। 1 मिनट में नोटिफिकेशन बंद कर देता हूँ, 1 मिनट रुकिए। चलिए हमने नोटिफिकेशन बंद कर दिया, अब आपको किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं होगा। हमारा 36वां क्वेश्चन था सिंध में मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, तो इसका आंसर है मृतकों का टीला। 37वां क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को सिंध का नखलिस्तान कहते हैं, तो दैट वाज मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को नखलिस्तान ऑफ सिंध कहते हैं। 38वां क्वेश्चन किस देश में भारत ने मोहनजोदड़ो से मिली प्रसिद्ध नर्तकी की प्रतिमा को लौटाने का कहा गया, तो है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने कहा कि नर्तकी की जो कांस्य की मूर्ति मिली है वो हमें वापस लौटाए। फिर 39 नंबर क्वेश्चन मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन महान धान्यागार जो कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, ये द अन्नगार मोहनजोदड़ो में स्थित था। 40वां क्वेश्चन कालीबंगा कहाँ पर स्थित है, वो है राजस्थान में। किस हड़प्पा स्थल से जुताई के साक्ष्य प्राप्त हुए थे, वो है कालीबंगा में। और ये 2 बार रिपीट हो चुका है टीसीएस के एग्जाम में, जो कि एसएससी नॉर्मली एसएससी के एग्जाम्स में। सिंधु घाटी 42 क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा क्यों प्रसिद्ध है, तो कालीबंगा अपने मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। तो 43 क्वेश्चन किस हड़प्पा स्थल में घरों के निर्माण के लिए पर्याप्त मात्रा में मिट्टी की ईंटों का उपयोग किया जाता है, तो कालीबंगा में पर्याप्त मात्रा में ईंटी का उपयोग किया जाता था। कृत्रिम ईंट डॉकयार्ड पोर्ट डाउन का एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था, तो डेट वॉज अ लोथल। कृत्रिम ईंटों का एकमात्र स्थल जो था। किस हड़प्पा स्थल में एक प्रेमी जोड़ा का कंकाल मिला, दैट वॉज अ लोथल में प्रेमी जोड़ा का कंकाल मिला। किस हड़प्पा स्थल का मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्री व्यापार संबंध देखा जाता है, तो दैट वॉज अ लोथल। लोथल एक प्रकार का बंदरगाह था, तो इसके कारण यहाँ पर व्यापार के ज़्यादा साक्ष्य मिले थे। 47 क्वेश्चन लोथल शहर किस नदी पर स्थित है, दैट वॉज साबरमती। गुजरात में होने के कारण यहाँ पे साबरमती नदी बहती थी, तो साबरमती नदी का लोथल के पास स्थित था। बिना दुर्ग वाला एकमात्र शहर था चंद्रहुद्र। चंद्रहुद्र एक प्रकार का औद्योगिक नगर था, इसलिए यहाँ पर किसी प्रकार का दुर्ग का निर्माण नहीं किया गया था, इसलिए बिना दुर्ग वाला एकमात्र सिंधु शहर चंद्रहुद्र था। 49 क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता में धोलावीरा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो धोलावीरा जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल लूणी के तट पर स्थित है, धोलावीरा। सिंधु घाटी सभ्यता में धोलावीरा स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है, गुजरात के कच्छ रण में। गुजरात के रण कच्छ में धोलावीरा स्थित होने के कारण यहाँ पर पानी की अक्सर कमी होती थी, जिसके कारण जल संरक्षण धोलावीरा में प्रसिद्ध होता था। जल संरक्षण प्रसिद्ध होने के कारण यहाँ के आसपास लूणी नदी बहती थी। ठीक है, नाउ गोइंग टू द 52 नंबर क्वेश्चन कौन सा हड़प्पा स्थल सीढ़ीदार स्टैंड के साथ एक बड़े खुले क्षेत्र का प्रमाण प्राप्त करता है, जिसे स्टेडियम प्राप्त हुआ था, दैट वाज धोलावीरा, गुजरात के रण में प्राप्त हुआ था। सुरकोटदा का पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है, सुरकोटदा गुजरात में स्थित है। किस पुरातात्विक स्थलों में गड्ढों के आवास मिलते हैं, तो आंसर है ब्रुज होम जो कि मानव ग्रंथ के इसीलिए बहुत प्रसिद्ध है, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। 55 क्वेश्चन किस स्थान पर पुरातात्विक विधियों ने 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंहों के शेष अवशेष के लिए बरामद किए, तो इसका आंसर है ब्रुज होम। सत्तुगई एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सत्तुगई जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का किस देश में स्थित है, सत्तुगई जो कि अफगानिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल पाया जाता है। नाउ गोइंग टू द 57 नंबर क्वेश्चन इंडिया शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा से मानी जाती है, तो इंडिया शब्द की व्युत्पत्ति फारसी भाषा से मानी जाती है। सबसे पहले फारसी भाषा ने एक शब्द दिया था हिंद, हिंद शब्द के बाद में जिसका प्रयोग उसके बाद में इंडिया बना था। इंडिया एक ग्रीक शब्द था, लेकिन इसकी उत्पत्ति हिंद शब्द से मानी गई जो कि एक फारसी वर्ड था, इसलिए इंडिया को भी फारसी शब्द की तरह माना जाता है। हड़प्पा स्थल सलोनी किस राज्य में स्थित है, दैट वाज उत्तर प्रदेश में स्थित है। नाउ गोइंग टू द आवर नेक्स्ट पेज।
हरियाणा में स्थित एक पुरातात्विक विधि हरियाणा में राखी गढ़ी स्थित है। आई होप ये हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का चैप्टर पूरा हुआ। मैं आशा करता हूँ ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। तो इसी के साथ प्लीज़ सब्सक्राइब करें प्रोटच फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, और प्रोटच में ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड होते रहेंगे और पिछले पहले भी अपलोड हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। और ब्लैक बुक एसएससी स्पेशल एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहती है। आने वाले आगामी एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए आप केवल ब्लैक बुक को फॉलो करें तो भी आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।